162वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 7वां बाब 20वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। इस मौका पर मूसा पैदा हुआ जो निहायत खूबसूरत था। वो 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई और वह कलाम और काम में कुव्वत वाला था। और जब वो करीबन 40 बरस का हुआ तो उसके जी में आया कि मैं अपने भाइयों बनी इसराइल का हाल देखूं। चुनाचे उनमें से एक को जुल्म उठाते देखकर उसकी हिमायत की और मिस्री को मारकर मजलूम का बदला लिया। उसने तो ख्याल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे कि खुदा मेरे हाथों उन्हें छुटकारा देगा, मगर वो ना समझे। फिर दूसरे दिन वो उनमें से 2 लड़ते हुओं के पास आ निकला और ये कहकर उन्हें सुलह करने की तरगीब दी कि ऐ जवानों, तुम तो भाई भाई हो, क्यों एक दूसरे पर जुल्म करते हो। लेकिन जो अपने पड़ोसी पर जुल्म कर रहा था उसने ये कहकर उसे हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और काजी मुकर्रर किया। क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है जिस तरह कल उस मिस्री को कत्ल किया था। मूसा ये बात सुनकर भाग गया और मिद्यान के मुल्क में परदेसी रहा किया और वहां उसके 2 बेटे पैदा हुए। और जब पूरे 40 बरस हो गए तो कोहे सीना के बियाबान में जलती हुई झाड़ी के शोला में उसको एक फरिश्ता दिखाई दिया। जब मूसा ने उस पर नजर की तो उस नजारा से ताज्जुब किया और जब देखने को नजदीक किया तो खुदावंद की आवाज आई कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यानी इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा हूं। तब तो मूसा कांप गया और उसको देखने की जुर्रत ना रही। खुदावंद ने उससे कहा कि अपने पांव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक जमीन है। मैंने वाकई अपनी उस उम्मत की मुसीबत देखी जो मिस्र में है और उनका आहो नाला सुना, बस उन्हें छुड़ाने उतरा हूं। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा का उन्होंने ये कहकर इनकार किया था कि तुझे किसने हाकिम और काजी मुकर्रर किया, उसी को खुदा ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस फरिश्ता के जरिया से भेजा जो उसे झाड़ी में नजर आया था। यही शख्स उन्हें निकाल लाया और मिस्र और बहरे कुलजम और बियाबान में 40 बरस तक अजीब काम और निशान दिखाए। ये वही मूसा है जिसने बनी इसराइल से कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक नबी पैदा करेगा। ये वही है जो बियाबान की कलीसिया में उस फरिश्ता के साथ जो कोहे सीना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था। उसी को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दे, मगर हमारे बाप दादा ने उसके फर्माबरदार होना ना चाहा, बल्कि उसको हटा दिया और उनके दिल मिस्र की तरफ मायल हुए। और उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए ऐसे माबूद बना जो हमारे आगे आगे चलें, क्योंकि ये मूसा जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि वो क्या हुआ। और उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उस बुत को कुर्बानी चढ़ाई और अपने हाथों के कामों की खुशी मनाई। बस खुदा ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आसमानी फौज को पूजें। चुनाचे नबियों की किताब में लिखा है कि ऐ इस्राएल के घराने, क्या तुमने बियाबान में 40 बरस मुझको ज़बीहे और कुर्बानियां गुजरानी, बल्कि तुम मोलक के खेमा और रफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, यानी उन मूर्तों को जिन्हें तुमने सजदा करने के लिए बनाया था।
बस मैं तुम्हें बाबल के परे ले जाकर बसाऊंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।